Good morning, student. So today we are going to discuss the physical properties of phenols. तो हम लोगों ने methods of preparation phenols की कर लिए थे, जिसमें ग्रिग्नार्ड reagent, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और कुछ प्रोसेसेस हमारे जैसे छूटे थे, क्यूमीन ये वगैरह, वो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उसको डिस्कस भी कर लेंगे कि कैसे क्यूमीन से ये बनेगा। तो आइए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें कुछ फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर हम बात करते हैं फिनॉल्स की। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं दिस इज फिनॉल, दिस इज OH ग्रुप आपका अटैच होगा बेंजीन से। सो फिनॉल बेसिकली इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन एंड डेलिक्वेसेंट सॉलिड। ये कैसा है? कलरलेस और क्या है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और फिनॉल जो है इट अटेन्स पिंक कलर ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। अगर फिनॉल को हम एयर के कांटेक्ट में रख दें, अगर एयर से कांटेक्ट कर ले या लाइट के कांटेक्ट में आ जाए, सो इट कैन अटेन पिंक कलर। ये पिंक कलर आता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ये बेसिकली आता है। तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये इस चीज को मतलब समझ लेंगे कि इसका पिंक कलर क्यों आता है। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो इस पॉइंट को नोट करें। अगला पॉइंट आ जाओ, इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन एरीन्स एंड एराइल हैलाइड्स। जैसे आपके पास एराइल हैलाइड्स आपके कहते हैं क्लोरोबेंजीन, मतलब ब्रोमोबेंजीन, कुछ और। तो एरीन्स एंड एरिल हैलाइड से ये ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में। इसका कारण अभी करेंगे डिस्कस। जो इसके कंपैरेबल मॉलिक्यूलर वेट के जो एरीन्स हैं या एराइल हैलाइड्स हैं, उनसे ज्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब बनाने का कैपेसिटी फिनॉल का होता है, उसी वजह से ज्यादा सॉल्युबल है। उसको हम लोग अभी करेंगे डिस्कस। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आ जाते हैं। इट हैव द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग स्मेल होती है इसकी। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन। अगर ये आपकी स्किन में लग जाए तो इसका कोरोसिव एक्शन हो सकता है। तो इसकी एक बहुत स्मेल होती है, और वही इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ये स्मेल है। ठीक है, अगली बात आ जाते हैं। जो फिनॉल होता है स्टूडेंट, दिस इज पॉइजनस इन नेचर। ये नेचर में पॉइजनस होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज हो सकता है। इट कैन एक्ट एज अ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। फिनॉल जो है एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, जैसे आप लोग घरों में फिनाइल का पोछा भी लगाते हैं। तो इसलिए इट इज अ स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एक्शन, एंड साथ में ये क्या है, एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज होता है। हालांकि पॉइजनस है नेचर में, बट एज ए डिसइंफेक्टेंट भी ये यूज होता है। ठीक है, अगली बात जो है इसकी, इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ फॉर्मिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग देमसेल्फ। ये खुद के साथ ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, और साथ में ये वाटर के साथ भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, कैसे बनाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल कि फिनॉल का मॉलिक्यूल जो है वो, देखिए, दिस इज फॉर एग्जांपल आपके पास ये फिनॉल का मॉलिक्यूल है, दिस इज फिनॉल। ठीक है, इसके बॉन्ड ऐसे ये बना देते हैं, दिस इज OH। आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सपोज आपके पास कोई दूसरा फिनॉल का मॉलिक्यूल है, सपोज ऐसे बना देते हैं। ठीक है, दिस इज अनदर फिनॉल OH। तो अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन के पास देयर विल बी लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, इसके पास हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक तरह का इंटरेक्शन हो जाएगा। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके एक बॉन्ड ये बना ले रहा है। दिस इज नोन एज H बॉन्डिंग, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि फिनॉल फिनॉल ही बनाते हैं, इट कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो। देखिए कैसे बनाएगा, ये आपके पास एक फिनॉल है, दिस इज OH, फिनॉल लिया आपने, और हो सकता है आपके पास वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ये पड़ा हो, H2O का मॉलिक्यूल, देयर इज ऑल्सो लोन पेयर। और ये हम ये बना लेते हैं एक फिनॉल का और मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल, ये बना देते हैं OH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वाटर का जो ऑक्सीजन है हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो अगेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेकिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो इसके वाटर से ये बना लिया। अब वाटर का H जो है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास अगेन लोन पेयर, तो हाइड्रोजन और अगेन इसका वाटर का H और फिनॉल का O मिलके फिर से क्या बना सकते हैं, इंटरमोलिकुलर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना सकते हैं। तो मैं ओवरऑल ये मतलब बोल सकते हैं कि कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग among themselves and also with water, thus they have high boiling point and soluble in water। इनके boiling point आपकी क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है,
फिनॉल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लगभग अगर आप लिखना ये चाहें तो इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अप्रॉक्स 132 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स बीपी की बात अगर ये मैं करूं। और जहां तक बात है मेल्टिंग पॉइंट्स की तो इट इज 40 डिग्री सेल्सियस। हालांकि इनकी फिजिकल स्टेट भी अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस तरीके से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं। बट मोर ओवर दिस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ वी कैन प्रेडिक्ट जो भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। हालांकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन मतलब बॉन्डिंग वाला पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में कई बार आपसे ये पूछेगा आगे कि जो कुछ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं ना, दिस इज द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। अगर मैं कहूं आपसे दिस इज फिनॉल है ना OH, यहाँ पे कोई ग्रुप लग जाए तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लगा दूं नाइट्रो NO2 ग्रुप, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, हैव बॉइलिंग पॉइंट that are significantly lower than those of meta and para isomers। मेटा और पैरा आइसोमर से इनके बॉइलिंग पॉइंट ये कम होते हैं, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो मतलब लिख सकते हैं कि सम ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल सच एज दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, हैव बॉइलिंग पॉइंट दैट आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन दोज ऑफ मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। इसका रीजन क्या है, सिंपल है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड that forms between hydroxyl group OH and substituent partially compensate states for the energy required to go from the liquid state to vapor state, ठीक है। फिर बाद में करेंगे डिस्कस, हालांकि जब यहाँ पर कोई ग्रुप लगेगा तो ये सिमेट्रिकल आएगा, फिर इसका ऑक्सीजन हो सकता है खुद ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ये कर ले, ठीक है। तो ओवरऑल आप ये समझ लें कि कुछ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स ऐसे होते हैं जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैव बॉइलिंग पॉइंट दैट आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन दोज ऑफ मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। इसको करेंगे डिस्कस, आगे बहुत सारी चीजें आएंगी जब हम एसिडिक नेचर के बारे में करेंगे, कुछ इफेक्ट ऑफ मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखेंगे, ठीक है। तो वहां पर इसको करेंगे डिस्कस। तो अगला लगा ले हेडिंग, हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके बारे में बात। बट केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग जब आएंगे तो वहां पर पहली बात हम लोग क्या करने वाले स्टूडेंट, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर या कैरेक्टर। एसिडिक नेचर के बारे में मैं आपको पहले भी मतलब बता चुका हूं मेथड ऑफ हीट प्रिपरेशन के लास्ट में, कि जो हमारे पास फिनॉल होता है ना C6H5OH फिनॉल, अगर ये वाटर से करे रिएक्ट तो ये क्या बना लेगा, C6H5O नेगेटिव प्लस H3O, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये क्या बना अपने पास, फिनॉक्साइड आयन, और इसी को अपना यूज करना है रिएक्शन के अंदर। ये जो फिनॉक्साइड आयन है मैंने अभी ऐसा बना दिया, बट ये एक्चुअल में कैसा ये बनाएंगे आप इसको, दिस इज ओपन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये फिनॉक्साइड आयन जो है इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, और यही चीज मैं अल्कोहल के साथ ये करूं तो वहां पर RO एल्कोऑक्साइड आयन ये बनेगा। तो एल्कोऑक्साइड आयन जो है वो रेजोनेटिकली स्टेबल नहीं है, इसलिए अल्कोहल्स नहीं बनाना ये चाहेंगे तो वो H+ नहीं देगा, इसलिए अल्कोहल्स एसिडिक नहीं होते, फिनॉल थोड़ा एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो ये फिनॉक्साइड आयन इट इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। तो आपको प्रीवियस वाले जो लेक्चर में मैंने बताया था, शायद कुछ किसी को कोई दिक्कत हो रही है उसको ये समझने में, कुछ चार्ज वगैरह में, तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा ये कर देता हूँ एक्सप्लेन। ये देखिए दिस इज फिनॉक्साइड आयन स्टूडेंट, ओपन नेगेटिव चार्ज था, तो देखिए क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ उतरेगा, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, सिंपल, ये आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ O के साथ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, और यहाँ पर आपके दोनों बॉन्ड ऐसे रहे, ठीक है। अगले केस में क्या होगा समझ लें आप, कहीं से भी रोटेट ये कर सकते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ओवरऑल क्या होगा देखिएगा, दिस इज फिनॉल, ये वाला बॉन्ड तो ऐसे ही रहा, ये नेगेटिव यहाँ पर आया नेगेटिव, और यहाँ से गया यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव था तो बॉन्ड आपका ये बन गया डबल बॉन्ड। अब क्या होगा देखिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव था तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, तो ओवरऑल नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनी आपकी देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ। यहाँ से बॉन्ड गया है तो प्लस, यहाँ माइनस मिलके बॉन्ड ये बन गया, ये बॉन्ड इधर गया तो इधर पे नेगेटिव चार्ज आया, दिस इज डबल बॉन्ड O, और ये नेगेटिव हो गया, ये वाला बॉन्ड ऐसे जैसी रहा, ठीक है। अगले केस में क्या होगा, फिर से ये देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फिर से टूट के इधर चले जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, माइनस मिलके क्या बना लेंगे बॉन्ड, तो दिस इज प्लस माइनस मिलके क्या बना लेगा बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, बॉन्ड टूट के ऊपर गया तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे यहाँ से गया प्लस, यहाँ माइनस, बॉन्ड बन गया, ये दोनों बॉन्ड ऐसे रहे,
बिल्कुल सिमिलर आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो ओवरऑल दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, और इसी की वजह से फिनॉल जो है थोड़ा एसिडिक होता है। तो आपसे सवाल आ सकता है कि फिनॉल इज एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल इज एसिडिक बट अल्कोहल इज नॉट, व्हाई? एक्सप्लेन। आप कहोगे फिनॉल व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म फिनॉक्साइड आयन व्हिच इज रेजोनेटिकली स्टेबल, दैट्स व्हाई फिनॉल्स आर एसिडिक व्हाइल अल्कोहल्स आर नॉट। आई थिंक आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ये सारी चीजें आपने क्लियर की होंगी। इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लें, फिनॉल का भी ड्रॉ करें, फिनॉक्साइड का भी ड्रॉ करें, और इससे रिलेटेड चीजों को प्रैक्टिस करने का कोशिश बहुत सारा करें। तो नेक्स्ट मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, बहुत सारी इसके अंदर रिएक्शंस हैं, और इस फिनॉल के अंदर, फिनॉक्साइड आयंस के अंदर जो भी ग्रुप आएंगे उन ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। टिल देन फिजिकल प्रॉपर्टीज तक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से करेगा प्रिपेयर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहां पर करेंगे बात सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। सो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।